न्यूजीलैंड ने फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया में शिकस्त दे दी ओडीआई सीरीज में। यकीन करो ऐसा आज से पहले कभी नहीं हुआ। मैंने आप लोगों से पहले कहा था कि भाई साहब इंडिया के लिए बड़ी इंसल्ट की बात होनी है अगर न्यूजीलैंड इंडिया में आकर इंडिया को शिकस्त दे, वो भी ओडीआई सीरीज में। तो यकीन करो बहुत दुख हुआ है। एक बात का मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ है कि इंडिया की टीम का किंग मिस्टर किंग, आपको समझ आ गई होगी कि मैं बात यहाँ पर किसकी कर रहा हूँ। वन मैन आर्मी विराट कोहली, जिसने 85 सेंचुरीज अपनी कंप्लीट कर ली हैं हर एक फॉर्मेट में। और दुख इस बात का है कि यार यकीन करो अकेला खड़ा रहा, 124 रन की इनिंग खेली और किसी बैट्समैन ने उसका साथ नहीं दिया। अगर कोई एक बैट्समैन भी उसके साथ खड़ा हो जाता, सिर्फ सिंगल स्ट्राइक रोटेशन करता, तो विराट कोहली के अंदर कॉन्फिडेंस और ज्यादा आ जाना था और वो मैच जितवा सकता था। एक टाइम पर तो मुझे ये लगा कि भाई साहब विराट कोहली अब अकेले ही जितवाएगा, क्योंकि कोई उसका साथ नहीं दे रहा। जो भी आई जा रहा है 20-30 कर रहा है, आउट हो रहा है। नीतीश कुमार रेड्डी, यकीन करो इस पर तो मुझे इतना गुस्सा आया ना कि यार इसने जो गंद किया, क्या जरूरत थी शॉट मारने की। जस्ट आप विराट कोहली का साथ देते। विराट कोहली को पता है कि भाई साहब उसने कहाँ से गैप निकालने हैं। वो विराट कोहली आराम से समझदार है। आप लोग को यकीन करो एक मौका मिल जाए बॉल मारने का, आप लोग कहते हो कि बस यही हमारी सिग्नेचर शॉट है, मिस्सी कोई भाई हमारे ये रिकॉर्ड में आ गई है, हमने भी इसे मारना है। तो भाई साहब इस तरह नहीं होता मैच। आप लोग को देखकर खेलना होगा, सब्र से खेलना होगा। आप लोग जज्बाती हो जाते हो। पुल शॉट मारने के लिए ना आप लोग को रिकी पॉन्टिंग और रोहित शर्मा से ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, अदरवाइज इंडिया में कोई ऐसा बैट्समैन, ये कमेंटेटर भी कह रहे थे, इंडिया के ही कमेंटेटर थे, कि पुल शॉट इंडिया में सिर्फ रोहित शर्मा की मार सकता है, अदरवाइज बाकी किसी के पास ये एबिलिटी ही नहीं है। आप लोग बस आए और नीतीश कुमार रेड्डी को यकीन करो कोई जरूरत नहीं थी। फिर उसके बाद हर्षित राणा बैटिंग पर आया, बड़ी शानदार इनिंग खेली, 4 छक्के और 4 चौके मारे, हाफ सेंचुरी रन किए। बट उसने ना गंद किया। उसे कोई जरूरत ही नहीं थी शॉट मारने की। जब उसने इतनी शॉट खेल ली, जस्ट क्योंकि थक जाते हैं इंसान, ये बॉलर होते हैं, पहले बॉलिंग करवाते हैं उसके बाद बैटिंग भी अगर करें तो फिर इनके लिए सलूट है। बट यहाँ पर इसको जब इसकी हाफ सेंचुरी हो गई थी, इसके भाई साहब इसे बॉल मिल रहा था, टाइम हो रहा था, लंबे लंबे छक्के मार रहा था, फिर इसको ऐसी शॉट नहीं मारनी चाहिए थी। और भाई साहब फुल टॉस बॉल आ रही है, क्विकर डिलीवरी है, आपको क्या जरूरत है उसको मारने की। हर एक बॉल पर छक्का भी नहीं जाता। ये कोई विराट कोहली यहाँ पर नहीं करा। विराट कोहली यकीन करो एंड में जब 35 पे 61 रह गया था, मुझे लग रहा था कि यार अब विराट कोहली कुछ करेगा। बट विराट कोहली ने यार वो भी इंसान है, वो भी थक गया था, बट उसका मिडल होना खत्म, क्योंकि उसे पता लग गया था कि भाई साहब अब मुझे ही 35 बॉल्स खेलनी पड़ेंगी, क्योंकि दूसरा मेरा साथ देने वाला नहीं। अगर यहाँ पर मैं आपको बोलता हूँ जडेजा या नीतीश कुमार रेड्डी सिर्फ खड़े होते इसके साथ, कोई ना छक्के चौके ना मारते और यही 35 बॉल्स होती, ये लिख कर ले लो कि इसने जितवा देने थे। बट यकीन करो विराट कोहली रहे, उसने साबित करके दिखाया कि जब तक मैं इस टीम के लिए परफॉर्म ना करूँ ना कोई नहीं कर सकता। विराट कोहली ने भाई साहब अपना हक पूरा अदा किया और विराट कोहली एक फिटेस्ट प्लेयर है इंडियन साइड से। बाकी सारे बकवास हैं, रोहित शर्मा, गिल शेल, ये सिर्फ नाम के प्लेयर हैं, करते कुछ भी नहीं है। आप इंडिया का स्कोर कार्ड देखो, सबसे ज्यादा भाई साहब आपको जो एक चीज नजर आएगी ना, आपकी जो आंखें पड़ेंगी किसी चीज पर, वो विराट कोहली 124 आपको बड़ा नजर आएगा। बाकी सारे 0 1 2 3 एक 53 54 भी नजर आ जाएगा। बाकी सब ने गंद किया है। कुलदीप यादव, कुलदीप यादव ने क्या किया भाई साहब, उसको तो पकड़ लिया है। एक ट्रेविस हेड ने उसे पकड़ा हुआ है और दूसरी साइड से मिचेल ने, आज तो ग्लेन फिलिप्स ने भी पकड़ लिया था। आजा भाई, 6 ओवर में 48 रन पड़ा है। अगर ये 10 करवाता ना, ये लिख कर ले लो 120 प्लस था। हर्षित राणा का भी सॉफ्टवेयर अपडेट हुए, 82 रन आया 10 ओवर में, बट उसने 3 आउट भी की। अब आ जाते हैं न्यूजीलैंड साइड पर। न्यूजीलैंड साइड ने भाई ग्लेन फिलिप्स डॉल्फिन, यकीन करो माय फेवरेट फील्डर भी है। और मैं आपको बता दूं, जहां पर इनके न्यूजीलैंड के 58 पर 3 आउट हो गए थे, मुझे लगा कि भाई साहब अब यहाँ पर 250 से नीचे ही होना है। बट जब मैंने देखा कि मिचेल खड़ा और साथ में भाई साहब ग्लेन फिलिप्स, 219 रन की पार्टनरशिप चलाई दोनों ने, क्या यकीन करो अनबिलीवेबल बैटिंग थी। सेंचुरी भाई साहब ग्लेन फिलिप्स ने मारी और 137 रन, जबकि दूसरी साइड से मिचेल ने किया। मिचेल तो भाई साहब इंडिया का यकीन करो समझ लो कि दूसरा फादर है, पहला ट्रेविस हेड और दूसरा मिचेल। तो भाई साहब ये नहीं छोड़ने वाले, मिचेल के हाथ पड़ गई है ये टीम, कुलदीप यादव पकड़ लिए इसने। अब ये जो मर्जी कर ले, मिचेल इनके हाथ से नहीं। और मिचेल का मैं आपको बता रहा हूँ कि मिचेल, डेरी मिचेल और साथ में कि विराट कोहली, इन दोनों का जो कंपटीशन चल रहा है ना रैंकिंग में, क्योंकि फर्स्ट पर विराट कोहली है, दूसरे पर डेरी मिचेल है, इनका कंपटीशन बड़ा स्ट्रॉन्ग हाई चल रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इन दोनों के बीच जो फाइट हो रही है ना रैंकिंग की नंबर 1 की, देखना अभी आप लोग क्या होता है। भाई साहब डेरी मिचेल भी फॉर्म में और विराट कोहली भी फॉर्म में। विराट कोहली की भी 85 सेंचुरीज हो गई हैं और डेरी मिचेल की भाई साहब इस टूर्नामेंट इन 3 मैचेस में 352 रन है, 176 की एवरेज है। भाई साहब ये कोई कम नहीं है, 176 की एवरेज, वो भी 3 मैचेस में।
और बेस्ट 137 जिसमें से 2 सेंचुरीज़ हैं। तो भाई साहब ये कोई कम स्कोर नहीं है, 3 मैचों में 352 और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट समझो कि इसे प्लेयर ऑफ द सीरीज़ का अवार्ड इसे ही मिला है। क्या अनबिलीवेबल शॉट्स हैं, क्या यकीन करो सब्र से खेलता है ग्लेन फिलिप्स, यकीन करो जो मारता है ना शॉट, जोर नहीं लगाता, कलाइयों से खेलता है, पावरफुल शॉट्स मारता है। मजा आ गया भाई साहब आज मैच का। बट मुझे जो दुख हुआ है वो विराट कोहली का, अगर विराट कोहली की जगह कोई और सेंचुरी स्कोर करता और मैच ना जीते कोई दुख नहीं होना था। बट जब आपका फेवरेट प्लेयर इतना मैच ले जाए और उसका साथ कोई ना दे फिर दुख होता है। बाकी बड़ी देर के बाद ये न्यूजीलैंड सीरीज जीता है, फर्स्ट टाइम इंडिया में आकर ये सीरीज जीता है ओडीआई, कॉन्ग्रेचुलेशन। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह टी20 सीरीज में, आज के लिए इतनी काफ़ी है। और आई होप आप लोग को भी दुख हुआ होगा क्योंकि आपका भी विराट कोहली फेवरेट प्लेयर है। और अगर किसी का विराट कोहली फेवरेट प्लेयर है तो लाजमी उसका नाम मेंशन करें कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतनी काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।